हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट 14-15 दिसंबर को जो होने वाला पेपर है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो CDP से हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है। स्थूल गत्यात्मक कौशल दोस्तों, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो प्रकार के कौशल होते हैं दोस्तों, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का मतलब दोस्तों ये हुआ गत्यात्मक कौशल का, इसमें हम पूरी शरीर का यूज करेंगे। और सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब केवल पंजे, हाथ के पंजे को यूज करना है आपको, ये मोटा मोटा समझे। स्थूल गत्यात्मक कौशल का पूरे शरीर का यूज होगा आपका। सूक्ष्म गतिक कौशल का केवल पंजे। जैसे सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है, धागे में सुई डालना। ये दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल का सबसे अच्छा उदाहरण है। पेंसिल पकड़ना, लिखना, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है दोस्तों। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, पहला है भागना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना, पकड़ना। तो पूरी शरीर का यूज हो रहा पहले में दोस्तों, भागना, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है अधोगामी सिद्धांत, तीसरा है संपर्क का सिद्धांत और चौथा है परिवार और पास पड़ोस। तो चौथे तो कोई मतलब नहीं, परिवार। तीसरा भी ऑप्शन कोई मतलब नहीं, संपर्क का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं दोस्तों। संपर्क सिद्धांत विकास के सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बचे हमारे पास दो सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत। तो शीर्षगामी सिद्धांत होता है सिर से पैर की ओर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास होगा दोस्तों अधोगामी सिद्धांत। पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, अधोगामी सिद्धांत। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। दोस्तों अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर में देखे गए प्रीवियस, मैंने देखा प्राइमरी जूनियर दोनों दोस्तों, ये क्लास प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए है। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, यही क्वेश्चन आया है। प्राथमिक समाज संस्था, द्वितीयक संस्था, यही बताएं क्वेश्चन आया है। तो मैं बता देता हूँ, इसको आप समझ लीजिए। प्राथमिक समाजीकरण वो होता है जहाँ पर बच्चा, जहाँ पर मतलब जन्म लेता है बच्चा और वो खुद संपर्क में आता है। जैसे परिवार, पास पड़ोस, यहाँ पर बच्चा खुद जाता है, संपर्क में आता है, तो ये प्राथमिक समाजीकरण है। द्वितीय जो दूसरों के द्वारा संपर्क में लाया जाता है, जैसे विद्यालय है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मीडिया है, ये सब द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों आस पड़ोस और नेटवर्क संचार, ये नहीं होगा। विद्यालय और कानून कोई मतलब नहीं दोस्तों इसका। सामाजिक नीति और धर्म कोई मतलब नहीं। परिवार और पास पड़ोस हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। फिर चौथा क्वेश्चन है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस क्षण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। निगमनात्मक, एक होता है दोस्तों आगमनात्मक, एक होता है दोस्तों निगमनात्मक। इसका दोस्तों निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, दूसरी उसमें, हालांकि जीन पियाजे में नहीं लिया गया ऐसा। और आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम, लेकिन जीन पियाजे में आगमन विधि आएगी मूर्त में और ये निगमन आएगी अमूर्त में। तो दोस्तों निगमन विधि ये है, मतलब इन्होंने 4 चरण बताए, जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 या ऊपर। इंद्रिय जनित संवेदनात्मक अवस्था पहली अवस्था है, फिर दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त औपचारिक अवस्था दोस्तों। तो निगमनात्मक आ जाएगा दोस्तों औपचारिक में, अमूर्त में। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है
5 वर्षीय रीना को दो पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। एक छोटा था, एक चौड़ा था। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया। इसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। जब छोटा और चौड़ा था, जब दिखाया गया तो उसने रीना ने कहा ठीक भैया, मतलब कहा कि हाँ ठीक है, सहमत जताई। फिर एक गिलास की दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण संकीर्ण मतलब पतला दोस्तों, लंबा भी था। वो पहला वाला चौड़ा था। अब रीना का मानना था कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है? दोनों में दूध समान है दोस्तों, बस वो पतला था, ये पतला हो गया लंबा, और वो चौड़ा था। तो पहला ऑप्शन है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है जीववादी सोच, तीसरा ऑप्शन लाक्षणिक प्रकार, चौथा ऑप्शन काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो ये नहीं होगा दोस्तों, बताया गया अभी किसमें अमूर्त होता है। ये भी जीन पियाजे का ही है चरण, लेकिन इसका कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं। लाक्षणिक प्रकार का भी कोई मतलब नहीं, जीववादी सोच का भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है जीववादी सोच। इसमें दोस्तों बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है, जैसे झाड़ू को घोड़ा, या अपनी गुड़िया, जैसे कोई लड़की गुड़िया को सजीव मानती है। तो दोस्तों इसमें निर्जीव वस्तु को सजीव मानता है बच्चा। इसमें दोस्तों विकेंद्रीकरण में कठिनाई, मतलब ये आगे तो जो दिखाया जा रहा है उसे देख पा रहा है, लेकिन पीछे नहीं लौट पा रहा। जैसे 3 से 8 बना दिया गया तो वो 8 समझ रहा है, लेकिन 3 में ही 8 बनाया गया, ये चीज़ नहीं समझ पा रहा। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण नहीं कर पा रहा दोस्तों। केंद्रीकरण कर पा रहा है मीन्स एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई पे, और उसमें जो मात्रा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब विकेंद्रीकरण नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है कि अणु का तत्व केवल सामाजिक तय करता है कि क्या सही, व्यक्तिगत रूप नहीं। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों। तो इसमें एक आ गया है कि अणु का मानना है भैया कि समाज ही तय करता है क्या सही क्या नहीं, ये है क्वेश्चन। तो फिर लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो दोस्तों यह चरण किसको दर्शाता है? पहला ऑप्शन आज्ञा फलम दंड अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तीसरा ऑप्शन अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, चौथा ऑप्शन है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। ये दोस्तों नंबरिंग में गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दंड की कोई बात नहीं की गई क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन जो दोस्तों अच्छा लड़का अच्छी लड़की है, इसमें जैसा तैसा अपनी ज़रूरत को बच्चा ध्यान देता है कि अपना काम बनता भाड़ में जा जानता। मतलब भैया आज हम अपना लंच तुमसे शेयर कर रहे हैं, तो कल तुम अपना लंच मुझे शेयर करना, ये है दोस्तों। फिर तीसरा ऑप्शन है अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, यही हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक विकास विन्यास का मतलब होता है कि समाज से परे, मतलब सभी नियमों को तोड़कर एक खुद का निर्णय लेना कि नहीं इसका ये होना चाहिए जो संपूर्ण मानव के लिए, संपूर्ण जगत के लिए सही हो। सारे कानूनों को तोड़ने के बाद फिर सातवां क्वेश्चन, लेवागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? पहला ऑप्शन उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, दूसरा ऑप्शन सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, गलत है दोस्तों पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, चौथा ऑप्शन है बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों कल हम मिलते हैं और इसमें बचे हुए जो 23 क्वेश्चन हैं सब कर लेंगे।
थैंक यू दोस्तों, आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों, ताकि आपको उदाहरण के माध्यम से पूरा समझ में आ जाए। थैंक यू।